राम राम, जय माँ भारती, जय छत्तीसगढ़। आप सभी का मेरे YouTube चैनल सच्चे साक्षात्कार मुरारी मिश्रा में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। आप सब लोकसभा, विधानसभा, विभिन्न सामाजिक मुद्दों को लेकर जिस प्रकार से मेरा हौसला अफजाई कर रहे हैं मेरे आकलन और विश्लेषण का, उसके लिए मैं आपको अपने हृदय और आत्मा से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और निवेदन करता हूं कि आप सब मेरे YouTube चैनल सच्चे साक्षात्कार को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और लाइक, शेयर और फॉरवर्ड करते रहेंगे। देखिए, जिस प्रकार से 10 जून को बलौदाबाजार में भयंकर विभत्स अग्निकांड हुआ, संविधान के प्रतीकों को जलाया गया, अन्याय और अत्याचार की पराकाष्ठा थी। उसके बाद लगातार पुलिस के द्वारा, प्रशासन के द्वारा गिरफ्तारियां जारी हैं। जो दोषी है उनके खिलाफ सबूतों के आधार पर, जैसा पुलिस का कहना है, वो गिरफ्तार कर रहे हैं। इस बीच उत्तर प्रदेश नगीना से जो लोकसभा का चुनाव जीते, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के समर्थन से चंद्रशेखर आजाद रावण, उनका बिलाईगढ़ में 4 जून को भाषण हुआ, उनकी तकरीर हुई और उन्होंने बहुत सारी बातें कही। आज संक्षेप में उसका आकलन और विश्लेषण करने का प्रयास करते हैं कि वो क्या सचमुच लोगों का मरहम पट्टी करने आए थे, लोगों को मदद करने आए थे, कि अपनी राजनीतिक रोटी सेकने आए थे। और उन्होंने कांग्रेस और भाजपा दोनों को कटघरे पे लिया और सतनामी समाज को दबाने का सीधा सीधा आरोप लगाया, खाकी वर्दी को धमकी दी और यह कहा कि निर्दोषों को जेल भेजा गया, सबको, खाकी वर्दियों को मैं सुप्रीम कोर्ट तक खींच के ले जाऊंगा। छत्तीसगढ़ के नेता चाहे किसी भी पार्टी को भले चुप हों, लेकिन दिल्ली के नेता चुप नहीं रहेंगे। फिर कुदरत का कानून सबसे बड़ा कहा और सीबीआई जांच की मांग की और 10 दिन का समय दिया और ये कहा कि बिना जांच के जेल कैसे भेजा जा रहा है। और सबसे बड़ा गलत मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर बता रहा हूं, उन्होंने ये कहा कि 1 महीने बाद दोषियों की गिरफ्तारी हुई और खाना पूर्ति हुई। आता हूं, मैं इस विषय पर आकलन करूंगा और सतनामी समाज को एहसास हो गया कि उनका सगा कौन है, उनका शुभचिंतक कौन है। और उसके बाद ये कहा कि हम लोग दबे कुचले लोग हैं, जो दलित हैं, आदिवासी हैं और ओबीसी के लोग हैं, हमको मूछ रखने नहीं दिया जाता था, हमको पानी पीने नहीं दिया जाता था और हमको घोड़ी में चढ़ने नहीं दिया जाता था। रावण जी, छत्तीसगढ़ को आप नहीं जानते, न छत्तीसगढ़ के सतनामी समाज को जानते, न आप आदिवासी समाज को जानते और न आप ओबीसी समाज को जानते। आप सुनिएगा मेरा आकलन और विश्लेषण। आदिवासी समाज के लोग रॉयल फैमिली में आते हैं, चाहे आपका सरायपाली का राजा परिवार हो, चाहे फिंगेश्वर का राज परिवार हो, चाहे कवर्धा का हो, चाहे रायगढ़ का हो, चाहे हिंदुस्तान के खैरागढ़ का हो, चाहे किसी भी राज परिवार को आप देख लीजिए, ये आदिवासी समाज के आते हैं। रावण जी ये शान से घोड़ी में चढ़ते थे, ये शान से हाथी में चढ़ते थे। सतनामी समाज में भी राजा बालक दास जी हुए। सतनामी समाज दबा कुचला समाज नहीं है। रावण जी, आप याद रखना, आप कितने दबे कुचले थे मैं नहीं जानता। आप जरूर MY समीकरण 40-50% मुसलमानों के बदौलत और यादव समाज के बदौलत आप नगीना की सीट जीत गए। लेकिन आपको मैं बता दूं, मेरा छत्तीसगढ़ समृद्धशाली छत्तीसगढ़ है। यहाँ पे दलित में सतनामी समाज से भी राजा हुए, जैसे मैंने अभी बालक दास जी का कहा है। उसके बाद ओबीसी में चाहे राजनांदगांव के घासीदास जी महंत हो, चाहे लोरबी में वैष्णव समाज हो, गोस्वामी समाज हो, आप
नहीं जानते छत्तीसगढ़ को। छत्तीसगढ़ में आदिवासी भी राजा है, राज किया इस छत्तीसगढ़ पे, ब्राह्मणों पे, राजपूतों पे, क्षत्रियों पे आदिवासी समाज राज किया। आज भी इनका कॉलेज राजकुमार कॉलेज नाम है, जो आजादी के 50 साल पहले बना, मतलब 1882 में बना। और यहाँ पे ओबीसी भी राजा हुए, यहाँ पे कोई दबा कुचला नहीं है। रावण जी, आप छत्तीसगढ़ को नहीं जानते। और यहाँ पे 45, 40, 50% मुसलमान नहीं है, आप याद रखना। और आपने कहा निर्दोषों को जेल भेजा गया, आप लिस्ट देते। आप राज्यपाल से मिलने गए, आपको बताना था कि 153 लोगों में निर्दोष कौन है। आपको बताना था कि निर्दोषों के तहत क्यों पुलिस साजिश करी। फिर आपने कहा कि छत्तीसगढ़ के नेता आंख बंद कर लिए। आप ये इशारा किसकी तरफ है? आप कांग्रेस के नेताओं को बोल रहे हैं कि उन्होंने आंख बंद कर लिए। भाजपा के ऊपर तो आरोप है आपका, लेकिन आप ये भूल गए। आप ये भी बोलते हैं कि साजिश हुआ, तो किसने साजिश किया? इतना बड़ा अग्निकांड हुआ, सैकड़ों लोग का वीडियो है जो आग लगा रहे हैं, जो पत्थर फेंक रहे हैं, जो गरीबों की गाड़ियों को फूंक डाले, महिला कांस्टेबल, महिला पुलिस ऑफिसरों के साथ कितना अत्याचार शोषण हुआ, कितने उनके साथ यौन अपराध किए गए। आप जाके देखिए आप किस तरह से अत्याचार। आप लिस्ट दीजिए कि निर्दोष कौन है। और आप एक प्रकार से धमका के गए कि मैं सबको देख लूंगा, 10 दिन का समय देता हूं। रावण जी, ये आपकी भाषा संयमित नहीं थी। आपको बताना चाहिए था, आपको राज्यपाल को लिस्ट देना था कि ये 153 लोगों में निर्दोष हैं, और इनको फिर आप संविधान की बुक लेके घूमते। आप ये बताइए, जिसके खिलाफ FIR हो, जिसके खिलाफ जो जेल चल दिया हो, क्या उसको पुलिस छोड़ सकती? आप बोलते हैं पुलिस को छोड़ना पड़ेगा। आप इतने जानकार नहीं है, सांसद बन गए। अदालत ही सबको छोड़ता है, अदालत ही तय करता है कि कौन आरोपी है, कौन दोषी है। पुलिस को जो लगता है पुलिस वैसा कार्रवाई करती है। और पुलिस वीडियो के आधार पर, लोगों को बयान के आधार पर, गुंडागर्दी के आधार पर, आगजनी के आधार पर सैकड़ों कैमरे को खंगाल कर गिरफ्तार कर रही है। लेकिन आप राजनीति करके चल गए। आपको दिल्ली से आप बोले कि मेरे पास समय नहीं था क्योंकि लोकसभा का सत्र चल रहा था। अभी तो नहीं चल रहा है रावण जी। आपको छत्तीसगढ़ में डेरा डाला था, आपको दिल्ली से वकील लेके आना था, आपको जो निर्दोष है उनके लिए आपको जमानत का आवेदन लगाना था। आप भाषण देकर चल दिए, आप धमका कर चल दिए खाकी वर्दी को कि तुमको मैं देख लूंगा। दुनिया भर की आप धमकाने के आवेश में, कभी चापलूसी करने के अंदाज में आपने भाषण दिया। लेकिन आपने आपके अनुसार आप बोल रहे निर्दोष है, पुलिस तो निर्दोष नहीं मानती। आप एक निर्दोष को अभी तक जेल से क्यों नहीं छोड़वाए? आपको लगाना था हाई कोर्ट में आवेदन, आपको लगाना था कोर्ट में आवेदन। आप फिर वापस दिल्ली चल दिए। आप 10 दिन का समय दिए, देखते हैं कि आप 10 दिन में क्या करते हैं। लेकिन जो भाषा आपकी थी कि यहाँ का दलित समाज, शायद मैं सुना हूं, मैं जानता नहीं, कि वो जूता बनाने का काम करता है, हम जूता बनाते। यहाँ का सत्तामी समाज जूता नहीं बनाता, यहाँ का सत्तामी समाज चमड़े का काम नहीं करता, यहाँ का सत्तामी समाज स्वाभिमानी है। यहाँ का सभी सतनामी समाज कभी दबा कुचला नहीं रहा। वो एक किसान, बड़ा किसान है, या तो राजा है या स्वाभिमान की जिंदगी जीता है। रावण जी, छत्तीसगढ़ में तो आपकी उत्तर प्रदेश वाली दाल नहीं गलेगी, याद रखना। आपको अगर वाकई में जो आपको निर्दोष लगता है उनको जेल से छुड़वाना था, दिल्ली से सुप्रीम कोर्ट के वकील लेके आना था आपको, क्योंकि आपके साथ तो बहुत बड़े बड़े लोग हैं। आपके साथ तो अखिलेश यादव हैं, आपके साथ तो राहुल गांधी है, आपके साथ तो प्रियंका गांधी है। आपके लिए तो पूरी फौज उतरी थी वकीलों की। आप भी वकील लेकर आइए दिल्ली से और जमानत करवाइए। फिर आप सबको बोले कि डरना मत। आपने उस घटना का एक भी निंदा नहीं किया। आप ये नहीं बोले कि जो घटना हुआ, संविधान को जलाया गया, उसकी मैं निंदा करता हूं। मैं जहां तक जानता हूं मैंने नहीं सुना। आपको निंदा करना चाहिए उस घटना की। जिस तरह से महिला कांस्टेबल, महिला पुलिस कर्मियों के साथ अत्याचार हुआ, उनका यौन शोषण हुआ, उनके साथ क्या हरकतें हुई, इसके बारे में भी आपने एक शब्द नहीं बोला। किस प्रकार से खाकी वर्दी को पीटा गया, उसके बारे में भी आपने एक शब्द नहीं बोला। रावण जी, गलत नंबर डायल मत करिए। ये छत्तीसगढ़ है, याद रखना आप। इस छत्तीसगढ़ में हम छत्तीसगढ़ के लोग सतनामी समाज में ऐसे गुरु हैं, ऐसे ताकतवर लोग हैं।
ऐसे उनके विधायक सांसद हैं जहां पर वो अपने समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन वो आग में घी डालने का काम कदापि नहीं करते, याद रखना। और अगर आप आग में घी डालने काम करेंगे, युवाओं को भड़काने का काम करेंगे और उल्टा सीधा अगर आप उनके ऊपर प्रोत्साहित गलत काम करने का करेंगे तो इससे गरीब ही पिसेगा, याद रखना। मैं तो आपको चुनौती देता हूं कि जिस प्रकार से आपने कहा कि निर्दोषों को जेल में डाला गया है, तो आप उन निर्दोषों को जमानत करवाइए, उन निर्दोषों का लिस्ट दीजिए मुख्यमंत्री को, उन निर्दोषों को जेल से छुड़वाइए। आपको मैं चुनौती देता हूं, 153 में से आपकी लिस्ट में जितने भी निर्दोष हैं उनको छुड़ाइए। और आप बोलते हैं षड्यंत्र है, तो कौन षड्यंत्रकारी उनका नाम दीजिए। आपने नाम क्यों नहीं दिया? आपको बताना चाहिए कि किन लोगों ने षड्यंत्र किया, किसने थे। फिर आपने ये भी कहा कि सत्तामी समाज समझ रहा है कि उनका हितैषी कौन है। आपका इशारा क्या था? वहां गुरुओं के खिलाफ नारेबाजी की गई, वहां सत्तामी समाज के गुरुओं को गाली बका गया। जहां तक मेरे को मालूम है सच गलत वहां के उपस्थित लोग बताएंगे। यह आंदोलन का तरीका नहीं था। किस प्रकार से लूटपाट हुआ, यह आंदोलन का तरीका नहीं था। किस प्रकार से प्राइवेट गाड़ियों को आग लगाया गया, किस प्रकार से दुकानदारों को नुकसान पहुंचाया गया, यह आंदोलन का तरीका नहीं था। गरीब से गरीब लोगों की गाड़ियां जला दी गई, गरीब से गरीब लोगों के साथ मारपीट हुआ। इसके बारे में आपने निंदा के एक शब्द नहीं बोले। आपने संविधान के प्रतीक को जला दिया गया और आपने ये कहा कि अंदर के बैठे लोगों ने आग लगाया। रावण जी, अगर अंदर के लोगों ने आग लगाया तो आप लिख के क्यों नहीं दिए? आप एसपी कलेक्टर को क्यों नहीं बोले कि अंदर के किन लोगों ने आग लगाया? आप मुख्यमंत्री को क्यों ज्ञापन नहीं दिए कि अंदर के किन लोगों ने आग लगाया? देखिए, बोलना बहुत आसान है, भड़काना बहुत आसान है, आग में घी डालना बहुत आसान है, लेकिन जरूरतमंदों को आंसू पोंछना इतना आसान नहीं है और जमानत लेना इतना आसान नहीं। मैं देखता हूं आप 10 दिन का समय दिए, देखता हूं कि आप किन निर्दोषों को और कितने निर्दोषों को आप कोर्ट के द्वारा जमानत करवाते हैं, उनको निर्दोष साबित करते हैं। ये छत्तीसगढ़ है, ये छत्तीसगढ़ महतारी है और इस छत्तीसगढ़ में 80-90% राजा या तो आदिवासी हुए या वो ओबीसी के हुए या मेरे सतनामी समाज के हुए। ज्यादातर आदिवासी समाज के हुए। उनको आप दबा कुचला समाज मत बोलिए, उनको गलत भाषा उपयोग मत करिए। ये छत्तीसगढ़ है, यहाँ की गौरवशाली परंपरा है, यहाँ का अपना गौरवशाली इतिहास है और यहाँ की मिट्टी में अपना एक स्वाभिमान है। याद रखिए रावण जी, यहाँ आग बिल्कुल हम लोग लगने नहीं देंगे। यहाँ पर किसी भी प्रकार का वैमनस्य हम पैदा नहीं होने देंगे। यहाँ का समाज, यहाँ का लोग शांति प्रिय है और छत्तीसगढ़ हमेशा टापू बना रहेगा। आग किसने लगाया, किस रंग के लोग थे, किस विचारधारा के लोग थे, ये पूरा छत्तीसगढ़ जानता है। कृपया मेरे पुराने वीडियो को जरूर सुनिएगा। मैं परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा के चरणों में नमन करते हुए फिर मैं बोलता हूं कि घासीदास बाबा का अनुयायियों का ये काम नहीं है। ये निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश और बिहार और कुछ ऐसे लोग हैं जिनके इशारे पर यह कांड हुआ, जो घासीदास बाबा को नहीं मानते और छत्तीसगढ़ महतारी को नहीं मानते। आने वाला समय में कोर्ट का निर्णय दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा और रावण जो आए थे वो कितने लोगों को, कितने निर्दोष को, सबको निर्दोष बोले 153 लोगों को, कितने लोगों को जमानत करवाते हैं ये भी दिख जाएगा। और कितने परिवार का भला करते हैं, कितने परिवार को आर्थिक रूप से मदद करते हैं, सामाजिक रूप से मदद करते हैं, ये भी सब दिख जाएगा। यह आकलन विश्लेषण आपको कैसा लगा आप जरूर बताइए। परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा की जय, छत्तीसगढ़ महतारी की जय, जय मां भारती, जय हिंद।